नमस्कार दोस्तों। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और सबसे छोटी एक बेटी थी जिसका नाम सुंदरी था। साहूकार ने अपने सातों बेटों की शादी कर दी थी। तो घर में 7 भाभियां थी। तो साहूकार की जो बेटी है घर में किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। वह बड़ी ही आलसी थी। वह कहती थी कि घर में 7 भाभियां हैं, वह क्यों काम करे। उसकी यह आदत बन गई। वह शादी लायक हो गई। साहूकार जब उसके लिए रिश्ता देखने जाते तो लोगों के पास जहाँ भी जाते सभी लोग ये मना कर देते थे, क्योंकि ऐसी लड़की को कोई भी अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था जो आलसी हो और घर के कामों को हाथ न लगाती हो। साहूकार बड़ा परेशान रहने लगा। फिर एक दिन बैठे बैठे उसे ख्याल आया कि क्यों न वो किसान के बेटे से अपनी बेटी की शादी कर ले। किसान उसे मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसान को उससे साहूकार का कर्जा देना है। वह किसान के पास गया और उससे कहा कि मैं तुम्हारे बेटे से अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर किसान कुछ सोचने लगा। वह भी जानता था कि साहूकार की जो बेटी है वो बड़ी ही आलसी है, घर का कोई काम नहीं करती है। फिर साहूकार ने किसान से कहा कि इसके बदले मैं तुम्हारा सारा कर्जा भी माफ़ कर दूंगा। किसान कुछ न कह सका। फिर साहूकार ने अपनी बेटी की शादी किसान के बेटे से कर दी। किसान का बेटा जो था उस वह भी कुछ न कह सका। साहूकार ने अपनी बेटी की जब शादी की तो उसके साथ बहुत सा सामान और 2-4 नौकर चाकर भेजे। वह जानता था कि उसकी बेटी आलसी है, कोई काम नहीं करती। ये जो नौकर है उसके सारे काम कर दिया करेंगे, क्योंकि गरीब परिवार में उसकी शादी हुई थी। पर जो किसान का बेटा था वो बड़ा ही स्वाभिमानी था। उसने कुछ ही दिनों में सारे नौकर वापस भेज दिए। उसका कहना था कि अगर हम काम कर सकते हैं तो साहूकार की बेटी भी घर के काम करने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी शादी एक गरीब परिवार में हुई है। एक दिन राजू को एक ख्याल आया। वह बड़ा ही चालाक था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान सुनो, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, तुम घर में संभल कर रहना। तब साहूकार की जो बेटी थी उसने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, संभल कर क्यों रहना। तब राजू ने कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोपहर के समय यहाँ से प्रेत गुजरते हैं और प्रेतों की नज़र अगर किसी खाली इंसान पर पड़ जाती है तो वह उसे उठा कर ले जाते हैं। है। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि अच्छा। फिर राजू ने कहा कि तुम कोई न कोई काम करती रहना, इससे उन प्रेतों की नज़र तुम पर नहीं पड़ेगी और वे निकल जाएंगे। तब साहूकार की बेटी ने कहा ठीक है। राजू जो है खेतों पर चला जाता है। साहूकार की बेटी उसी बारे में सोच रही थी और ये सोचते सोचते घर के काम करने लगी। कभी प्रेत की नज़र उस पर ना पड़ जाए और उसा उठा कर न ले जाए। अब इस तरह से साहूकार की बेटी ने सारे घर के काम निपटा लिए। शाम हुई तो खाना बनाकर तैयार रखा। राजू जब खेत से लौटा तो यह सब देखकर बड़ा खुश हुआ कि उसकी तरकीब काम कर गई। फिर साहूकार की बेटी ने कहा कि सुनिए, यहाँ तो कोई प्रेत नहीं आया, आपने कहा था कि यहाँ से प्रेत गुजरते हैं। तब राजू ने कहा कि भाग्यवान, तुम सारा दिन काम में लगी हुई थी इसलिए तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा, प्रेत यहाँ से निकल गए होंगे। तुमने ये अच्छा किया कि प्रेतों ने तुम पर नज़र नहीं डाली। साहूकार की बेटी बड़ी भोली थी। उसने कहा अच्छा। फिर इस तरह से साहूकार की बेटी रोज़ अपने कामों में लगी रहती। राजू उससे यही कहता कि खाली मत रहना, नहीं तो प्रेत ले जाएंगे। साहूकार की बेटी जो है सारा दिन घर के काम करती, अपने बूढ़े ससुर की सेवा करती।
सेवा करती। अब उसे धीरे धीरे काम करने में मज़ा आने लगा था। अब वह दिन भर काम में व्यस्त रहती थी। इस तरह से समय बीत रहा था। एक बार साहूकार ने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, अपनी बेटी से मिलकर आता हूँ। तब वह अपनी पत्नी के साथ किसान के घर पहुंचा। तब उसने देखा कि उसकी बेटी है जो है घर के कामों में लगी हुई है। वह अपनी बेटी को देखकर बड़ा खुश हुआ। बेटी भी अपने पिता और माता को देखकर बड़ी खुश हुई। थोड़ी देर उनके आराम करने के बाद साहूकार की बेटी ने साहूकार से कहा कि पिताजी, आप भी कोई न कोई काम करते रहिए, नहीं तो प्रेत आप वो उठा ले जाएंगे। साहूकार बेटे की बात समझ नहीं पाया। साहूकार की बेटी को डर था कि यदि उसके पिता और माता खाली बैठे रहेंगे तो कहीं प्रेतों की नज़र उन पर न पड़ जाए और उन्हें उठा कर न ले जाए। इसलिए उसने अपने पिता को भी काम में लगा लिया। थोड़ी देर के बाद राजू जब खेतों से लौटा, साहूकार को काम करते देखकर उनसे माफ़ी मांगी। तब साहूकार ने उससे कहा कि ये कैसा चमत्कार हो गया। जो मेरी बेटी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, वह आज घर का सारा काम संभाल रही है। और ये प्रेतों वाला क्या चक्कर है, जब हम आए तो इसने हमें भी घर के कामों में लगा लिया। तब राजू ने साहूकार से माफ़ी मांगी और कहा कि सेठ जी, मैंने ही इससे कहा था कि अगर तुम खाली बैठोगी तो प्रेत तुम्हें उठा ले जाएंगे। उसी का ये असर है कि आपकी बेटी ने आलसपना छोड़ दिया है और मन से घर के कामों में लगी रहती है। यह सुनकर साहूकार बड़ा खुश हुआ। फिर साहूकार ने कहा कि ये दो प्रेत कौन से हैं। तब जो किसान का बेटा था उसने कहा कि सेठ जी, पहला प्रेत तो मनुष्य का आलस है। आलसी मनुष्य कुछ नहीं करता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। जब तक वह आलस नहीं छोड़ता, आलसी नाम का प्रेत उसे भी नहीं छोड़ता है। जैसे कि आपकी बेटी। दूसरा वह कर्जे वाला प्रेत है। जब तक इंसान के सर पर कर्जा रहता है, वह सुख शांति से जी नहीं सकता। दूसरा प्रेत प्रेत वही है। साहूकार किसान के बेटे की बातें सुनकर बड़ा खुश हुआ और दोनों को खुशी देखकर उसने उसकी समझदारी की प्रशंसा की। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।